Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel The Math and Physics Spectrum। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हेयर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। सो हमने इसको क्या करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप इन सिंपल वे में समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, हेयर वी राइट द पार्ट 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं वेरी सिंपल वे में। तो हमारे पास क्वेश्चन है 13/4 प्लस √3। अब हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे, और रैशनलाइज़ कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई एंड दिस वन। और ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इसको अगेन लिखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड डिवाइड भी करते हैं, बट ऑपोजिट साइन, ठीक है। जो अंडर रूट के साथ साइन होता है वो ऑपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पर है हमारे पास 4 प्लस √3, हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 4 माइनस √3 से, 4 माइनस √3 से। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 × 4 माइनस √3, और नीचे क्या आ जाएगा, इनको हम ऐसे ही लिखेंगे 4 प्लस √3 × 4 माइनस √3। अब डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर फार्मूला होता है, वो हमारे पास क्या है, 4 प्लस √3 × 4 माइनस √3। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। और ये फार्मूला, सॉरी मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई, यहाँ पर फार्मूला मेंशन करना था, a प्लस बी और a माइनस बी आपके पास हो तो वो किसके इक्वल आ जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्चुअल में ये फार्मूला था और ये मैंने इस तरह लिख दिया है। हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 13 × 4 माइनस √3 डिवाइड में। अब ये देखें a और a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर। ये a की जगह हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, मिड में माइनस, अब b स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो b में हमारे पास क्या है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी। अब देखें ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 13 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 52 माइनस 13। अब √3 से मल्टीप्लाई कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब नीचे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 माइनस, अब स्क्वायर और अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या बचेगा, 3, सही है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 52 माइनस 13 √3 डिवाइड में 16 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, सही है। अब हम जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। 52 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा, माइनस 13 √3 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा। अब देखें 13 और 52 आपस में कैंसिल हो रहे हैं विद द टेबल ऑफ 4, ठीक है, 4 आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब उसके बाद देखें माइनस 13 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बच जाएगा हमारे पास, 13, ठीक है, सॉरी 3 √3। और ये है हमारे पास फाइनल आंसर, 4 माइनस √3 विच इज़ द आंसर। स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये पार्ट 1 हमारे पास था। अब हम इसी तरह इसका पार्ट 2 भी सॉल्व करेंगे, पार्ट 3 भी सॉल्व करेंगे, 4, 5 एंड 6, इसके 6 पार्ट हैं और इंशाल्लाह हम वो सब के सब ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3। सो ये एक वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सही है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने अगेन रिपीट कर दिया। अब वही सेम स्टेप जो हमने पार्ट 1 पे अप्लाई किया था वही अब यहाँ पर भी करेंगे। डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, चूँकि अब इसके साथ कोई साइन वगैरह तो नहीं है तो ये एज इट इज़ ही आएगा, √3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद √3 एंड √3। सो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, √3 को हम स्टार्ट में ले आएंगे, √2 प्लस √5 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा,
अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे उसके बाद, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, अंडर रूट 2 से, आगे प्लस, फिर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 से, राइट। नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, और रिमेनिंग क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 क्या मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, 2 3 द 6 प्लस 3 5 द 15, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 3। सो हमारे पास आंसर आ गया अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ आंसर। देखा स्टूडेंट आपने, ये कितना सिंपल पार्ट था हमारे पास। ये है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी पार्ट 2 की भी। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 सेम है, ठीक है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, सही है। सेम स्टेप्स के साथ वहाँ पर ऊपर अंडर रूट 3 था और यहाँ पर नीचे अंडर रूट 5 है। सो सेम स्टेप्स होंगे, और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड में आता है अंडर रूट 5। वही स्टेप करेंगे हमने। इसको क्या करना है, सबसे पहले रैशनलाइज करना है, ठीक है। और आपको पता है इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, सो हम सिंपल अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, अंडर रूट 5 से डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5 का स्क्वायर, राइट। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। उसके बाद क्या आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 से माइनस, अब अंडर रूट 5 माइनस मल्टीप्लाई होगा 1 से, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, और रिमेनिंग 5 बच गया, सही है। अब हम इसको यहीं इसके साथ ही कर देते हैं, बिकॉज कुछ ही स्टेप्स हैं, सही है। तो हम इधर ही इसकी पार्टीशन कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विद अंडर रूट साइन में, तो 5 2 द 10, और ये ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 5 डिवाइड में 5 आ जाएगा। ये रहा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको इस पार्ट की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं इसको सेपरेट लिख देती हूँ। ये है हमारे पास आंसर, समझ आ गए। आप ये देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन का मेथड सेम था, बल्कि तीनों क्वेश्चन का मेथड सेम है। और ये रहा आपका पार्ट 2 और ये रहा आपका पार्ट 3। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट 4, सही है। अब हम इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको अगेन रिपीट कर देते हैं, 6 12 4 अंडर रूट 2। अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज़ करना है। तो रैशनलाइज़ कैसे करेंगे, विद डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइड से, राइट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। 6 प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, राइट, और इसी से हम डिवाइड भी कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर वाले जो दोनों फैक्टर्स हैं ना वो सेम है, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, और यहाँ पर भी है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, राइट। अब नीचे सेम वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 और 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखें नीचे वही हम फार्मूला यूज़ कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही है। तो जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास रिजल्ट। अब ऊपर भी देखें दोनों सेम है, तो यहाँ पर ये होल का स्क्वायर बन जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। इज़ इट क्लियर। अब देखें हमारे पास ऊपर भी एक फार्मूला बन गया है, तो वो फार्मूला क्या है स्टूडेंट, वो ये फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और उसके बाद देखें ए स्क्वायर आ जाएगा, जो साइन यहाँ पर है वही हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, टू ए इंटू बी, ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है, ए इंटू बी, ये हमारे पास आ जाएगा ये। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमेशा प्लस आएगा,
और फिर आगे आ जाएगा b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। मैं आपको a प्लस बी वाला भी फार्मूला बता देती हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, वो होता है a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, जो साइन यहाँ होता है वो यहीं पे यहाँ पर भी आता है। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a b और यहाँ पर ऑलवेज प्लस, ये स्केयर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है, तो बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, बस साइन की चेंजिंग है। जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर प्लस यूज़ हो जाएगा, जहाँ पर माइनस वहाँ पर माइनस। तो अब यहाँ पर हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो कैसे अप्लाई करेंगे, 6a की जगह है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्केयर मीन कि 6 का स्केयर, आगे माइनस है तो माइनस दिस वन, आगे क्या आएगा -2। a की जगह हमने क्या लिखना है 6 और b की जगह हमारे पास क्या आएगा 4√2, राइट। उसके बाद आगे आता है प्लस b स्क्वायर, b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × √2 होल स्क्वायर। और नीचे तो बिल्कुल सिंपल है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब ये 2 तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर 4 के ऊपर भी है ना, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16, राइट। और जो 2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल 2 आ जाएगा हमारे पास, सही है। अब हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 36 माइनस, अब 2 6 द 12 और 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 द हमारे पास आ जाएगा 48, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास 48 × √2 प्लस, अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 और फिर ये 2 का स्क्वायर इसके √ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है। नीचे 36 और -16 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16 2 32, राइट। अब देखिए हमने क्या किया, 36 एज इट इज़ रहेगा, फिर उसके बाद 48 √2 भी एज इट इज़ आएगा और प्लस 16 2 32, ये आ जाएगा हमारे पास। नीचे दोनों माइनस हो रहे हैं, 36 में से 32 माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा 4 बच जाएगा। बात समझ आ गई। अच्छा अब देखो जो ऊपर आएगा वो क्या आएगा, अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 36 और ये 32 ऐड हो जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 68, ठीक है। 68 माइनस 48 √2 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ तक बात समझ। अब देखें 68 भी हम यहाँ देखें स्टूडेंट, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर 4 को डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसलेशन करेंगे। अब 4 की टेबल में 68 आता है, 4 और 68 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे विद 17, ठीक है। क्या आ जाएगा 4 1 द 4 और 4 17 द 68, राइट। इसी तरह 4 और 48 को डिवाइड करेंगे, वो क्या आ जाएगा 4 1 द 4 और 4 12 द 48 और ये आ जाएगा हमारे पास √2। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हम ये है हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ठीक है। ये है हमारे पास इसका फाइनल आंसर 17 - 12 √2, ये है हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। ये हो गए हमारे पास 4 पार्ट, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 3, और ये है हमारे पास पार्ट 4। इसी तरह अब हम करेंगे पार्ट 5 और पार्ट 6। सो स्टूडेंट, ये है हमारे पास पार्ट 5। वेरी सिंपल, जैसे प्रीवियस पार्ट थे वैसे ही ये भी होगा, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। अब यहाँ पर भी सेम स्टेप करेंगे, हम इसको रैशनलाइज़ कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस, अब आपको पता है रैशनलाइज़ किससे करते हैं, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में होता है उसी से इसको रैशनलाइज़ करते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, बट ऑपोजिट साइन के साथ। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा √3 माइनस √2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा √3 माइनस √2। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे हम इसको,
देखिए यहाँ अब हम इसको क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस, एक मिनट इसको ऐसे ही रखते हैं दिस वन, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 माइनस √2 से, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, राइट। अब देखें हमारे पास क्या है, ऊपर अगेन वही जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया था, ऊपर हमारे पास स्क्वायर बन रहा है और √3 माइनस √2 का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे वही फार्मूला अगेन हो रहा है, √3 का स्क्वायर आ जाएगा, मीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। तो अब हम इसको ओपन कर लेंगे यहीं पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर ये वाला फार्मूला हम इसका अगेन रिपीट करेंगे, ठीक है। ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो अब हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम a की जगह √3 है तो हम क्या लिख देंगे, √3 का स्क्वायर, आगे माइनस 2a, a की जगह क्या आ जाएगा √3 और b की जगह क्या आ जाएगा √2, और फिर आगे प्लस b का स्क्वायर, मतलब कि √2 का स्क्वायर, राइट। और नीचे अगेन वही फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ये वो क्या था कि ये और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास 3, और ये इससे कैंसिल हो गया -2, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल, तो 3 आ जाएगा माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2, नज़र आ रहे हैं। अब देखो √3 और √3 मिलके क्या बना देंगे, √3 to the 6, राइट, और प्लस ये √2 और ये स्क्वायर इसका कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया 2, ठीक है। ये हमारे पास 2 हो गया। 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब क्या करना है, 3 और प्लस 2 5 माइनस 2 √6 डिवाइडेड बाय 1, राइट। तो ये हमारे पास, अब इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यू नो ये 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो वही आता है। तो 5 माइनस 2 इंटू √6, ये हमारे पास आंसर आ गया। सो ये आंसर आ गया। अब हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रहता है, वो भी हम इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये है हमारे पास लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, 4 √3 डिवाइड √7 प्लस √5, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सेम स्टेप्स अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे। 4 √3 इंटू √7 प्लस √5, इसको हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज़ कर देंगे। और ये √7 प्लस है तो हमारे पास रैशनलाइज में क्या आ जाएगा, माइनस √5 डिवाइडेड बाय √5, राइट। इक्वल डाल देंगे, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन नोमिनेटर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 √5, और डिनोमिनेटर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 प्लस √5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 और माइनस √5, राइट। अब देखें ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा कैसे, 4 √3 मल्टीप्लाई होगा √7 से, माइनस 4 √3 मल्टीप्लाई होगा √5 से, राइट। और नीचे डिवाइड हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब देखें हमारे पास क्या आएगा, अच्छा अब देखें ये अगर हम एक काम करें कि हम इसको ना क्लोज़ ही रहने देते हैं, सही है, मीन कि ये वाला ही स्टेप रहने देते हैं। तो इसके बाद ये अगर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसको ना ओपन करें, वो ऐसे √5 रहने देते हैं, और नीचे जो है वो फार्मूला इसका ओपन कर लेते हैं, ये 7 का स्क्वायर और ये ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है, 7 माइनस 5। अब देखें 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 √3 इंटू √7 माइनस √5,
और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। अब ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर इधर नए पेज पे कर देती हूँ। 4√3 इंटू √7 √5 की तरह लग रहा है, माइनस √5 और डिवाइड में आ जाएगा 2। अब 2 1 2 2 2 4, तो 2√3 आ जाएगा इंटू √7 माइनस √5, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये देखें 2√3 इंटू √7 माइनस √5, ये रहा आपके पास आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवर हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 1 to 6 हो गए कंप्लीट। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये नोट्स भी PDF की फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। क्लास 9 की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है मैथमेटिक्स, और आपको ये हैंडमेड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकता है। बाकी अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से समझ आया कि हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।